Vision with Raj. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। अपने प्रॉमिस के मुताबिक आज हम प्रेजेंट हैं आप लोगों के सामने इंग्लिश ग्रामर का सेकेंड टॉपिक लेकर, जिसमें हम लोग आज पार्ट ऑफ स्पीच पर डिस्कस करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच के पार्ट्स कितने होते हैं। तो मुख्यतः आज हम लोग नाउन पर डिस्कस करेंगे जो इंग्लिश ग्रामर में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फिर आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं। तो आइए फिर जानते हैं पार्ट ऑफ स्पीच होते कितने हैं। पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, थर्ड वर्ब, फोर्थ एडवर्ब, एडजेक्टिव, 6 होगा प्रपोजिशन, 7 कंजक्शन, 8 इंटरजेक्शन। तो नाउन के कितने पार्ट पार्ट ऑफ स्पीच के कितने पार्ट होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, फर्स्ट होगा नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। तो आई होप आप लोगों को नाउन के पार्ट कितने होते हैं समझ में आ गया, क्लियर हो गया होगा और आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो फिर चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो अब हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के एक एक पार्ट पर डिस्कस करते हुए चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, इनको विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक होगा आज का हमारा नाउन। तो नाउन क्या होता है? आप लोगों ने बचपन में नाउन पढ़ा भी होगा, हमने भी बचपन में नाउन पढ़ा है, बचपन से हम लोग नाउन पढ़ते आए हैं। तो आज हम लोग फिर से नाउन पर डिस्कस करेंगे। नाउन आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे। तो देखिए, all the naming words, all the naming words are noun. Noun is second होगा, noun is naming word. Noun is naming word. और जैसे कोई भी नाम होगा, आप लोग जानते होंगे हिंदी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और जाति के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। कोई भी नाम होगा वो नाउन होगा, मतलब इस दुनिया की कोई भी वस्तु होगी वो नाउन होगी। तो नाउन इज नेमिंग वर्ड, ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं नाउन की। Nouns are the naming words. Nouns are the naming words which include names of both living and non-living things. Living and non-living things. तो अभी हमने बताया कि कोई भी नाम होगा, दुनिया का कोई भी नाम होगा, वो सभी नाउन होंगे। तो यहाँ पे डिफिनीशन में लिखा भी हुआ है, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स विच इंक्लूड नेम्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स ही नाउन होंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। ऑल द नेमिंग वर्ड्स आर नाउन, नाउन इज नेमिंग वर्ड्स, नाउन्स आर द नेमिंग वर्ड्स विच इंक्लूड नेम्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो आई होप आप लोगों को नाउन की डिफिनीशन समझ में आ गई होगी, या फिर आप लोगों को पहले भी नाउन की डिफिनीशन आती होगी, क्योंकि आप लोग नाउन को बचपन से रीड करते हुए आए हैं। तो चलिए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अब
अभी हम लोगों ने नाउन की डिफिनेशन पढ़ ली। फॉर एग्जाम्पल आप लोग एग्जाम्पल नोट कर लीजिए। जैसा कि हमने बताया, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स सभी नाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम, बुक, ट्री और चेयर, टेबल, ये सभी क्या है? नाउन हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आइए फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि नाउन के पार्ट कितने होते हैं, नाउन के टाइप्स से कितने होते हैं। तो नाउन के, जैसा कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे कि नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कॉमन, प्रॉपर और कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन और क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि नाउन के 5 पार्ट होते हैं। तो फिर आइए आज हम लोग मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग देखते हैं कि नाउन के कितने पार्ट्स होते हैं। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन से? मतलब वो क्या बोलते हैं, हेड कैटेगरीज में नाउन को रखा गया है और सब कैटेगरीज में। तो हेड कैटेगरीज जो होती हैं नाउन की, वो कौन कौन से होते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन, तो आप लोग काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन से पहले से भी परिचित हो गए। यदि आप लोगों ने हमारा आर्टिकल का वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या होता है ये आप लोगों को पता होगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज आप देख लीजिए, जिससे आप लोगों का आर्टिकल भी इजली तैयार हो जाएगा और नाउन भी हम बहुत ही विस्तार से आप लोगों को आर्टिकल पढ़ाया है। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं आर्टिकल के। तो फिर जैसा कि हमने बताया कि हेड कैटेगरीज में नाउन के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? काउंटेबल नाउन और दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। अब आप लोग को काउंटेबल और अनकाउंटेबल से ये क्लियर पता चल रहा होगा कि काउंटेबल नाउन क्या होते हैं। ऐसे नाउन जिनकी गणना की जा सके, मतलब गणनीय संज्ञा। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं? जिनकी गणना ना की जा सके। तो फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन में क्या होगा? जैसे बॉय, फॉर एग्जाम्पल काउंटेबल नाउन बॉय, बुक, बॉय, गर्ल, etc। और अनकाउंटेबल नाउन में क्या होगा? जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, शुगर और राइस, etc। तो आई होप आप लोगों को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन ये क्लियर हो गया होगा। आप लोग को समझ में आ गया होगा कि ऐसे नाउन जिसकी हम 1, 2, 3 ऐसा करके गणना कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगा। जैसा कि मान लीजिए ये 2 पेन है तो इसको हम लोग 2 पेन्स कह सकते हैं, तो ये क्या होगी? काउंटेबल नाउन। और ये नॉन लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स अभी हमने बताया कि नाउन होते हैं, कोई भी नॉन लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स। तो पेन क्या होगी? पेन एक नाउन होगी। तो आई होप आप लोगों को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग इसकी नाउन के सब कैटेगरीज कौन है। तो जो हम लोग बचपन से पढ़ते चले आए हैं कि नाउन के 5 काइंड्स होते हैं, तो अब हम उन्हीं पर चर्चा करेंगे। देखिए काउंटेबल नाउन में कौन कौन से आते हैं? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और कलेक्टिव नाउन। तो काउंटेबल नाउन में जैसे कि 5 पार्ट हम लोग जानते हैं नाउन के, तो 3 पार्ट काउंटेबल नाउन में आते हैं। वो कौन कौन से? प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो आप लोगों को प्रॉपर नाउन, यदि आप लोगों ने आर्टिकल का वीडियो नहीं देखा होगा तो उसे प्लीज़ ज़रूर देखिए, क्योंकि हमने आर्टिकल में प्रॉपर नाउन का नाम कम से कम
हो सकता है तो पूरे वीडियो में हमने प्रॉपर नाउन का नाम लिया, और मैं सारे वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी जिससे आप लोग आसानी से देख सकें। तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि यदि आप लोगों ने आर्टिकल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर देखिए। आर्टिकल यदि आप मेरा वीडियो देख लेते हैं तो नाउन का आपका काफ़ी पोर्शन वहीं से तैयार हो जाएगा। तो देखिए, काउंटेबल नाउन में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन आते हैं। प्रॉपर नाउन में फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर एनिमल नेम, ये सभी आएंगे। और कॉमन नाउन में, कॉमन नाउन तो जैसे कि जातिवाचक संज्ञा है, तो जैसे बॉय, बॉय एक कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, बॉय तो सभी लड़कों को बोला जाता है। सो कॉमन नाउन में कॉमन नेम आते हैं, इसमें कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। और कलेक्टिव नाउन जो होता है हमें कलेक्शन का बोध कराता है, जैसे टीम हो गया, क्लास हो गया, ये सभी क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन जो है हमें कलेक्शन का बोध कराता है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन ये तीनों आते हैं। अब देखिए अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं। अनकाउंटेबल मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब हम लोग कुछ मटेरियल को अभी देख लेते हैं। जैसा कि भी हमने इसके पहले बताया कि अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से वो आते हैं, मटेरियल नाउन आते हैं, तो उनको अभी हमने नाम बताया था। तो वही मटेरियल नाउन के अंतर्गत आएंगे, जैसे वाटर, मिल्क और राइस etc। बस यहाँ पे हम लोग थोड़ा थोड़ा परिचय करते हुए चल रहे हैं। हम लोग इस पर नाउन पर विस्तार से चर्चा करेंगे, इसके लिए स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, मतलब उसमें हम लोग एक एक पार्ट पर डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जैसे लव, हॉनेस्टी, ऑनेस्टी और वर्चू, ये सभी क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन समझ में आ गया होगा, और ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा कि काउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन कौन से नाउन आते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन आते हैं। यदि आप लोगों ने नहीं नोट किया हो तो प्लीज़ इसको नोट कर लीजिए, जिससे आप लोगों को इजली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से नाउन अनकाउंटेबल होते हैं और कौन कौन से काउंटेबल होते हैं। तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों ने बचपन से पढ़ा होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो अभी हमने लगभग अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन समाप्त कर लिया, और नाउन के हेड कैटेगरीज कितने होते हैं इसको भी देख लिया, और उसके बाद सब कैटेगरीज को भी देख लिया कि किसके अंतर्गत किसको रखा जाता है। तो अब हम लोग आ जाते हैं स्पेशल प्रॉपर नाउन पर, मतलब प्रॉपर नाउन अब हम लोग डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे आगे एक एक पार्ट पर। तो प्रॉपर नाउन आप लोग नोट कर लीजिए, प्रॉपर नाउन डेफिनेशन क्या होती है प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ some particular person some particular persons, place, thing or animal। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, पर्सन्स, प्लेस, थिंग और एनिमल।
तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। प्रॉपर नाउन की यह डिफिनीशन है। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस, थिंग और एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया, राम, द ताजमहल, etc। तो ये सभी क्या है? इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, और ताजमहल हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, और राम एक पर्टिकुलर पर्सन का नाम है। तो हमने बताया कि पर्टिकुलर पर्सन्स, प्लेस और थिंग के नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो आइए फिर हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। आप लोग जो भी डेफिनेशन हम बोर्ड पर नोट करते हुए चलें, प्लीज आप उसको नोट कर लीजिए, या फिर स्क्रीनशॉट आप लोग उसके ले सकते हैं। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेंटेंस लेते हैं और उसके बाद आप लोगों को समझाते हुए चलेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, प्रियंका इज प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, I live in a city named Delhi. That is the capital of India. Look at the following sentence. Priyanka is playing cricket. I live in a city named Delhi. That is the capital of India. So, in the first sentence, Priyanka is a proper noun. In the first sentence, Priyanka is a proper noun. The first sentence tell us about a particular girl whose name is Priyanka. So, Priyanka is a proper noun. In the second sentence, Delhi and India is a proper noun. तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि प्रियंका एक प्रॉपर नाउन है, जैसा कि आप लोगों ने डिफिनीशन में पढ़ा कि प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, एनिमल। तो प्रियंका इज अ प्लेइंग क्रिकेट। इन द फर्स्ट सेंटेंस, प्रियंका इज अ प्रॉपर नाउन because the sentence tell us about a particular girl whose name is Priyanka. तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग इसके अदर एग्जाम्पल देखते हैं। अदर एग्जाम्पल को आप लोग नोट कर लीजिए। गरिमा रीड्स अ नॉवेल। गरिमा रीड्स अ नॉवेल। इन द फर्स्ट सेंटेंस, गरिमा इज अ प्रॉपर नाउन। आप लोग इसलिए पहचान ले रहे होंगे प्रॉपर नाउन को। सेकेंड सेंटेंस देखिए, अजय मेट मी। अजय मेट many students in the school to second sentence. In the second sentence, Ajay is a proper noun. तो आई होप आप लोगों को प्रॉपर नाउन क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ इस पे कॉमन एरर देख लेते हैं।
मतलब कहाँ पे प्रॉपर नाउन का हमें किस प्रकार से यूज करना है, इनके साथ कौन सा वर्ब यूज करना है। तो आइए फिर देखते हैं कौन सा आर्टिकल यूज करना है। तो देखिए फिर आप लोग, जैसा कि हमने बताया कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, किसी खास व्यक्ति के नाम को क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। तो जैसे राम इज अ गुड बॉय, तो राम यहाँ पे किसका नाम है, राम इज अ प्रॉपर नाउन। यदि राम को हम ऐसे लिख देते हैं, राम इज अ गुड बॉय, तो ये सेंटेंस रॉन्ग होगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन ऑलरेडी कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, प्रॉपर नाउन को स्मॉल लेटर में नहीं रिटन किया जाता है। तो आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो अधिक लंबा ना हो इसलिए हम नाउन के दूसरे पार्ट को इसमें नहीं लेके आ रहे हैं, जिससे आप लोग बोर भी ना हो और आप लोग अच्छे से समझ सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कॉमन नाउन पर डिस्कस करेंगे और जो इसके अन्य पार्ट हैं उस पर हम लोग ऐसे क्रम से ही डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आई होप आप लोगों को हमने जो भी बताया वो क्लियर समझ में आया होगा। यदि आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आता है तो उसको प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछिए। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिए। यदि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे अनदर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। आप लोगों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।